स्टार्ट। मैं इमरान खान जर्नलिस्ट, कैमरामैन अकरम खान के साथ आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। आज हम हमारे मेयर साहब, गुलबर्गा के जो मेयर साहब हैं, हमारे विशाल दर्गी साहब के पास आए हैं। उसकी वजह यह है कि अजमल गोला कॉरपोरेटर साहब ने एक एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली है कि 2 दिन के पीछे बीजेपी पार्टी के MLAs, कॉरपोरेटर्स और शायद मेयर साहब वो लोग गए थे और उनको एक कुछ मेमोरेंडम भी दिया, क्या डेवलपमेंट में क्या काम किया, इस पर सवाल पूछा। तो आपने सर देखा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो एक रथ यात्रा निकाले हैं, तो उन्होंने जो डेवलपमेंट काम किया उसके लिए एक बस भी निकाले हैं और आपको सोने की उसमें जगह भी है। सर आप इस पर क्या बोलेंगे? सर मैं हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर अपोजिशन लीडर अजमल गोला साहब से एक बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बोल रहे हैं ना, पहले उन्होंने सोचो कि हम क्या बोल के पूछे थे लेटर। आप लेटर देके क्या, वो जो हमने MLA को जो लेटर दिए थे वो लेटर देके क्या उन्होंने हमने पूछा है, पब्लिक पूछ रही है 9 महीने में क्या काम किए है सरकार ने, इस सरकार का क्या गुलबर्गा को क्या कोड़गे है, तो वो कुछ भी नहीं है। तो हमने उसके ऊपर अटल होकर हमने MLA को जाके हम लेटर दिए, तो खुद MLA साहब होंगे और हमारे जिला स्तरीय मिनिस्टर होंगे, वो लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अजमल गोला साहब जो बात कर रहे हैं, एक ऐसी गाड़ी है आके सो जाना, सो जा रहे तुम लोग। अगर तुम लोग जागृत रहे तो आप 9 महीने में आप क्या काम करे बताओ। अगर आपको काम करे तो कहाँ है बताओ, आप बताना चाहते हैं ना, पब्लिक के सामने जाके बताओ। पब्लिक हमको पूछ रही है, हम तुमको पूछ रहे हैं MLA, हम भी आज है पब्लिक ही है हम। हाँ नहीं सर, वो ये बोल रहे हैं रथ यात्रा इसलिए निकाले हैं कि वो उस वैन के जरिए पब्लिक सब लोगों को बता रहे हैं और आप लोग फेस नहीं कर रहे बोल रहे हैं ना। आप लोग फेस कर रहे हैं, आपके सिटी प्रेसिडेंट फेस कर रहे हैं, कोई भी फेस नहीं कर रहे बोल के बोल रहे सर। हम किसके बारे में फेस करना बोलिए। हमने जो लेटर दिया था उसके बारे में पहले देखिए, आप भी देखिए। आपके तरफ से एक मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ अजमल गोला साहब को और ऑल तमाम कांग्रेस कारपोरेटर्स को और तमाम पूरे हमारे शहर के लोगों को, जो उन्होंने डेवलपमेंट किए हैं। हमने डेवलपमेंट पूछा है लेटर में, तो डेवलपमेंट पब्लिक को बताइए, आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए। हम पब्लिक ओपिनियन के पास पूछ के ही हम आपको लेटर दिए हैं। हम ना खुद अपने आप से नहीं बगैर पूछे कि हम आपको लेटर दिए हैं। आप पहले देखिए मैडम को क्या लेटर दिए और हमारे नॉर्थ साउथ MLA दोनों को कौन सा लेटर दिए, किसके बारे में लेटर दिए, वो देखो। आप देखे के बाद बात करो। पूछ रहे कोई राजू जानी बोलता है कि मेरे को कारपेंटर ने कुछ कंसर्ट नहीं, वो मेरे को एडवाइजर कमेटी में उन कौन बोलने वाला, वो कौन है बोलने वाला, एक कार्यकर्ता है, उसका का बात कितना है उतना ही बात करना, वो जास बात नहीं करना, उसका क्या है पार्टी में उतना ही बात करना। वो बात करा बोले तो हम तो बात नहीं करते उसके बारे में। हमने जो एडवाइजर कमेटी में भी और हमारे अहमद साहब थे और हमारे वर्क कमेटी चेयरमैन थे, अकाउंट कमेटी चेयरमैन थे, पूरे कमेटी चेयरमैन वही लोग हैं। हाँ, उनको पूछो आप, चलो भाई डेलीगेशन जाएंगे बोल के हमने 2 बार एडवाइजर कमेटी में डिस्कशन किए। जिला स्तरीय मिनिस्टर को जाके मिलेंगे वो बोल के बोले, और जिला स्तरीय मिनिस्टर को हमने जाके प्रस्ताव लेटर भी दिए है। आप देखिए, बता सकता हूँ मैं, ये आपको मालूम होगा शायद ये लेटर में क्या है। तमाम ऑल 55 कारपोरेटर नेतृत्व में, मैं अकेला नहीं गया, उन्होंने कोई नहीं, मेरे को नहीं पूछने के बगैर ऑल 55 कारपोरेटर के बारे में मैंने इसमें लिख के हमारे जिला स्तरीय मिनिस्टर साहब को और KKRDB चेयरमैन साहब को भी जाके हम लेटर दिए हैं। मैं बताता हूँ आपको पूरा देख के, ये देखिए उस्ता और मिनिस्टर का है फोटो तारो, ये MLA, ये उस्ता और मिनिस्टर को है, KKRDB चेयरमैन सिंह को है, अजय सिंह साहब को भी है। और हमने जाके उनको खुद जाके बेलगांव में जो मीटिंग बुलाए थे वो मीटिंग हो मैं अटेंड होके आया हूँ। वो मीटिंग में आप ये प्रूफ भी देख सकते हैं। बेलगांव मीटिंग को बुलाए, वो खुद बुलाए मेरे को, मैं जाके देख के बेलगांव मीटिंग में जाके अटेंड होके और अजय सिंह साहब को और हमारे प्रियंक साहब को जाके बोला हूँ कि गुलबर्गे में कोई डेवलप नहीं, 3 साल से क्या भी काम नहीं, क्या भी नहीं। आप हर एक वार्ड को देख के आप कारपोरेटर से एक बार मीटिंग करके आप कंसर्ट कारपोरेटर को लेके आप जो भी काम करना है हमको सबको लेके करो बोल के मैं दोनों हमारे जिला स्तरीय मिनिस्टर साहब को और बोले तो हमारे अजय सिंह साहब को भी जाके हमने लेटर दिया है। आज तक कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। उसके बाद में भी आके मैंने भी एक प्रियंक साहब को मैं लेटर लिखा हूँ, देखिए सर गुलबर्ग में तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आज पानी का मसला बहुत है, आज बहुत बड़ा फेस करना पड़ रहा है पानी के बारे में। उसके बारे में सोचो आप ऐसी गाड़ी में पूछ बैठते हो, कोई एडवाइजर कमेटी में नहीं। अरे आप अपने वार्ड खुद देखो यार, उसके बाद में आओ हमारे से फेस करने। तो आपका कहना यह है कि अजमल गोला के वार्ड में अजमल गोला काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हो, बताओ बोलो। आप सर, आप ऐसे कैसे एलिगेशन लगा? मैं लगाता हूँ उनके वार्ड में भी। मतलब हाँ, कुछ प्रूफ है सर आपके पास? प्रूफ तो नहीं, पब्लिक तो बोलती है ना, पब्लिक तो बोलती है। हाँ,
उन्होंने पब्लिक के बारे में पूछ के हम पब्लिक के बारे में उनको डिस्कशन कर रहे हैं। अजमल गोला एक सीनियर कारपेंटर है, आप सीनियर कारपेंटर है, आप जब रेस्पेक्ट से कोई भी हो, एसी गाड़ी सबके पास है, सबके घर में एसी गाड़ी है, सबके घर में एसी है, कोई ऐसा बात नहीं करना बोल के मैं हमारे अजमल गोला सीनियर कारपेंटर से गुजारिश करता हूँ, कोई बात करे तो सोच समझ के बात करना बोल के मैं बोलता हूँ। मतलब आप सर, आपको उनकी इस बात से बुरा लगा, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हम उनकी बात से बहुत बुरा लगा है। हाँ, गुलबर्ग में तो एसी गाड़ी है, आके फिरो बोले तो क्या बात है ये? नहीं सर, वो उनकी रथ यात्रा निकालने का मतलब ये है सर, जितने 8 महीने में उन्होंने अभिवृद्धि डेवलपमेंट के काम किए, वो डेवलपमेंट के काम बताने के लिए वो एक डीसी से कुछ गाड़ी लेके निकले हैं, ऐसा उनका कुछ स्टेटमेंट था। और उनका ये भी एक एलिगेशन है सर, जो ट्रॉमा सेंटर, जो ट्रॉमा केयर बना, वो आपकी गवर्नमेंट में उसका फंड केकेआरडीबी का 50 करोड़ दूसरी जगह डाइवर्ट किए। उसके बाद फिर शरण प्रकाश पाटिल साहब मिनिस्टर बनने के बाद फिर उनकी ही सरकार, अभी कांग्रेस की सरकार में ही उन्होंने बनाया। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए सर, ये जो हुआ है, तो जो बोल रहे हैं उनके पास प्रूफ चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, मैं उनके पास क्या भी प्रूफ नहीं है। इनको क्या मालूम है, या हमारे कारपोरेटर्स को क्या मालूम है, इनके पास क्या तो प्रूफ है? सर वो शरण प्रकाश पाटिल साहब जो है, उन्होंने जो करे होंगे, उन्होंने देखे होंगे, देख के उन्होंने फिर गुलबर्ग के लिए सोचेंगे ना, कोई दूसरे तरफ तो नहीं सोचे। अब हमारे पैसे भी, हमारे भी जो फंड डाइवर्ट हुआ होगा तो दूसरे काम के लिए होगा, अलग काम के तो नहीं होगा। ये काम नहीं तो दूसरे काम तो चलेगा ना। हाँ सर, आपसे सवाल यह है सर, आपने जो लेटर दिया था जो एमएलए को, वो लेटर के अंदर था क्या सर? सर, मैं ऑल 55 कारपेंटर के नेतृत्व में मेरे को बुलाया गया मीटिंग। मैं बोला ऑल 55 कारपेंटर में हर एक वार्ड को डेवलपमेंट के लिए आके आप कंसर्ट कारपेंटर्स को लेके और तमाम कारपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ है उनके साथ मीटिंग करके आप लेके हर एक वार्ड में 3 साल से क्या भी काम नहीं हो रहा है उसके बारे में आप डेवलपमेंट दे के हर एक वार्ड को आपको केकेआरडीबी से फंड कितना होता उतना फंड दो बोल के हमने रिक्वेस्ट जाके लेटर भी दिया है। और उसके बाद में भी आए के बाद में हमने पर्सनली, मैं बेंगलुरु को आता हूँ सर बोल के मैं प्रियंक साहब से भी बात किया है। उन्होंने बोले कि मेरे को 2 दिन के बाद टाइम देता हूँ तेरे को, आके कंसर्ट बात करके ऑल 55 कारपोरेटर के नेतृत्व में और बोले तो तमाम ऑफिसर के नेतृत्व में एक मीटिंग लेंगे बोल के भी बोल रहे हैं। और हमारे राजू जानी साहब जो बोलते हैं ना, उनको क्या मालूम है, उनको खुद में बोला हूँ। सर, ये राजू जानी साहब का किस्सा क्या है, पब्लिक को बताइए सर। समझ राजू में नहीं जानी आया, कौन है, क्या है, क्या सर? ये एक कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है वो, उसके बारे में क्या मालूम है। उनके मिसेस हमारे सिस्टर कारपेंटर है, जो उसका काम क्या है हमको तो मालूम नहीं, वो क्या करता है क्या मालूम नहीं। आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो बहुत बिल्कुल गलत है वो देने का। आज आओ बताओ, मैं फेस करता हूँ क्या नहीं किया हूँ, क्या कर रहा हूँ गुलबर्ग में। अरे नीचे आके नॉर्थ एमएलए आके मीटिंग लेते हैं कंसर्ट और फोटो कॉल के हिसाब से तो कारपोरेशन में आते कि मैं उसी दिन में बोलना चाहता था विदाउट माई बॉडी नॉलेज के बगैर आप कैसे मीटिंग ले सकते हैं बोल के मैडम को, लेकिन हमने नहीं बोला। हमारे पास सभ्यता नहीं है, क्योंकि ले रहे हैं सिटी के बारे में, हमको छोड़ के बनाने दो, सरकार उनका है, क्या करते देखिए, हम भी देखे 9 महीने तक अभी तक क्या भी नहीं हो गया। नहीं सर, वो हुआ बोल के तो वो वैन लेके फिर रहे, गाड़ी लेके फिर रहे और डेवलपमेंट बताता हूँ बोल रहे। वो बताओ बोलो सर, उनको बताओ बोलो, जाओ पब्लिक को बताओ बोलो हमने क्या फेस नहीं कर रहे बोल के बोल रहे सर। कहीं को फेस नहीं कर रहे, आओ बताओ बोलो, पब्लिक को आके बताओ बोलो। बता रहे ना सर, कहाँ बता रहे? अभी वैन लेके तो इसलिए तो फिर ध्यान लेके तो फिर रहे, बता रहे कहाँ? अभी पब्लिक ओपिनियन कहाँ है? अभी आज ही चालू हो गया उनका रथ यात्रा। कितने दिन रथ यात्रा चलता देखता हूँ, हम भी देखने इधर ही बैठते हम भी। अच्छा सर, तो आपका जवाब ये है अजमल गोला साहब को कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप ये बोलना चाह रहे हैं सर? क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट तो नहीं, उनकी सरकार में आपने एलिगेशन लगाया ना डेवलपमेंट में नहीं हुआ, वो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ। उनके सरकार में डेवलपमेंट क्या भी नहीं हुआ है। अभी 8 महीने में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या सर? भी नहीं हुआ, बताओ बोलो उनको। हमने नया एक पत्थर रखे, नया कीट रख के हमने ओपनिंग किया है अपने फंड में। अब जो नया सरकार बना है कर्नाटका में, हमने फंड रखा है। अरे हमारे केकेआरडीबी से ही जो नेक्स्ट पहले जो केकेआरडीबी के फंड थे वही आप काम कर रहे हैं, वही ओपनिंग कर रहे हैं। दूसरा कौन काम कर रहे हैं आप बताओ? एक बताओ, एक ऐसा एक मेन रोड बना रहे हम। आज हम 9 महीने में 1 करोड़ का हमने ये वार्ड में काम किया है और एक मेन रोड काम किया है बोल के बताओ बोलो। सर, उन्होंने एलिगेशन उनका ये था फेस नहीं करे, तो उन्होंने आपको क्या कॉल किया था कि आओ भाई बताओ, हम आपको आइए फेस करिए, ऐसा कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं करे फिर सर। इसका मतलब क्या सर, फेस नहीं कर रहे इसका मतलब? हम तो फेस कर रहे हैं, वो लोग उन्होंने फेस छुपा के कर रहे हैं। आप देखिए, आप देखिए उसमें कौन थे? अजमल गोला एक थे और राजू जानी एक थे। राजू जानी तो एक सामान्य कार्यकर्ता है, अजमल गोला तो एक सीनियर कारपेंटर है। क्या उन्होंने अपोजिशन लीडर है,
उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उनको पूछिए जाके उनसे, अजमल गोला से हमने क्या किया है। सर आप ही पूछिए सर। मैं अजमल गोला साहब से पूछना चाहता हूं, मैंने आपको डिस्कशन भी किया था गोला साहब, चलो बेंगलुरु जाएंगे, डेलीगेशन लेके जाएंगे और जिला स्तरीय मिनिस्टर के पास जाएंगे, केकेडीबी के चेयरमैन के पास जाएंगे, हमने बहुत डिस्कशन किया है। उन्होंने अंडर एस्टिमेट करे हमारे बात को, अंडर एस्टिमेट करे। और हमारे रियाज अहमद साहब को, वर्क कमेटी चेयरमैन साहब को बुलाया मैं, उन्होंने बोले साहब जाना है, सही है, आप गोला साहब से बात कीजिए। मैं गोला साहब से 2-3 बार बात किया हूँ, फ़ोन उठाने को रेस्पॉन्सिबल नहीं। और जिला स्तरीय मिनिस्टर छोड़े, वीडियो मिनिस्टर आए, जब भी वीडियो मिनिस्टर को जाके मिलेंगे बोले तो भी जब भी रेस्पॉन्सिबल नहीं। तो उनको सोचना चाहिए कि सिटी कैसा डेवलपमेंट करना है। हम तो रेडी है सिटी डेवलपमेंट के लिए, सिटी डेवलपमेंट के लिए। अभी आधी रात को बोलो हमारे को ऐसा है काम, बोलो हम ऐसा जाएंगे बोल के बोलो, अभी भी हम निकलते। सरकार उनका है। तो सर हमारे मेयर साहब का एलिगेशन ये है कि एक ईंट भी नहीं रखी गई, 8 महीने की जो कांग्रेस सरकार है उसमें एक ईंट भी नहीं रखी गई, ये एलिगेशन हमारे मेयर साहब ये का। सोचो गुलबर्गे में पानी का कितना तकलीफ हो रहा है, हाँ, वो उसके बारे में सोचो। एक गली में पानी 8 दिन 9 दिन के बाद छोड़ रहे हैं, उसके बारे में सोचो। हाँ, एलिगेशन लगाने का तो हर किसी को आता है। अपने अपने वार्ड में देखो किसके बारे में पानी नहीं है, पब्लिक कितना परेशान हो रही है। अभी गए बार जो काम किए हैं, हाँ, उसके वही काम चल रहा है अभी। अब नया क्या काम करेंगे तुम सरकार में? अगर तुम हमको फंड दो, हम नए करके बताए तो मेरा नाम विशाल नहीं, मैं बना के बताता हूँ। आपने अब तक आपने क्या फंड दिया है कारपोरेशन को, वो बोलिए। सर आपको फंड कहाँ से आना चाहिए सर? अरे केकेआरडीबी से आना चाहिए, हमारे स्तरीय मिनिस्टर से आना चाहिए सिटी डेवलपमेंट के लिए। हाँ, उन्होंने क्या भेजे बोलो। तो ये 8 की 9 महीने में आपको कितना फंड मिला सर? कुछ मिला या नहीं मिला? वो जो गवर्नमेंट जो था, गवर्नमेंट के जो एसएफसी और बोले तो 15 फाइनेंस जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से वो फंड के ऊपर के काम करे, तो हम क्या भी काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इनका फंड तो क्या भी नहीं आया है। तो उनकी रथ यात्रा निकालने का मतलब क्या है सर? अरे चुप, दिखावा है यार रथ यात्रा। अच्छा सर, रथ यात्रा दिखावा है सर? दिखावा है सर आप ये ठोस सबूत से कह सकते हैं सर? रथ यात्रा में क्या है? जी सर। रथ यात्रा का उसका एक मीनिंग से देखिए आप, देखिए कन्नड़ा में लिखे सो है। नहीं सर, नहीं देखिए सर, हम बताइए सर आप। ये कन्नड़ा में जो लिखे है, जी सर। इसमें क्या है अंदर आपका, वो बोलिए पहले। पब्लिक को जो आप रथ यात्रा के बारे में जो बोल रहे हैं, जी सर। जी सर, बताइए सर आप पब्लिक को। कल्याण प्रगति यहाँ पे बताइए सर। रथ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बताओ पहले। तो आप अजमल गोला साहब को कल्याण प्रगति रथ का मीनिंग पूछ रहे हैं? वो बताओ, बोलो। सर आप मिलते क्यों नहीं सर उनसे, अजमल गोला साहब से मिल के? अरे मैं तो डेली आता हूँ, कारपोरेशन में डेली आता हूँ, वही 8 दिन 10 दिन के बाद आते हैं। पूछिए उनके बारे में। जी सर। नहीं सर, आपके पास तो खुला स्पेस है, लाइव चल रहा है सर, आप खुला बोल रहा हूँ मैं। जी सर। कोई छुपा नहीं, कोई करे नहीं। क्या उन्होंने जो बोल रहे हैं आज, उनके बारे में वेलकम करता हूँ। क्या उन्होंने जो बोल रहे हैं, किसी कारपोरेटर कोई रथ यात्रा में एसी बस है, आके सो जाना चाहिए, कहाँ है क्या नहीं, हम सबके पास एसी कार है। उनका बोलने का मतलब ये था सर, जो एलिगेशन जो लगा रहे हैं ना, वो गलत है। वो लगा सो के भी आराम से फिर सकते, बोलने का मतलब सर। तो उन्होंने खुद अपने सोने के लिए उन्होंने रथ यात्रा बनाए, हमारे लिए नहीं। उन्होंने खुद अपने सोने के रथ यात्रा बना के सो के गुलबर्गे को बता रहे हैं। जी सर। अगर रथ यात्रा करना है तो अपने अपने वार्ड में जाके बोलिए, हमने गवर्नमेंट ने ये काम किया है, हमने इस सरकार में 9 महीने में ये काम किया है, बताओ। सर अगर उनके अगर वार्ड में अगर पब्लिक खुश नहीं होती, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है अजमल गोला 2000 लीड से कुछ वोट जीत के है, तो इतना पब्लिक वोट क्यों देता सर अजमल गोला को? ऐसा इलेक्शन के पहले की बात है, अब की बात अलग है। जी अच्छा, तो आप अभी ये बात कर रहे हैं सर? अब की बात कर रहा वो हूँ। अपने वार्ड में काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे होंगे, लेकिन हम कौन देखे? आप बोले ना सर। देखिए साहब, उन्होंने अपने हर एक वार्ड का हर एक बादशाह है। जी सर। हर एक वार्ड का हर एक बादशाह, हर एक वार्ड में अपने ताकत से जो काम करते हैं वो करते हैं, जीत के आते हैं, पब्लिक उनको आशीर्वाद देती है। मैंने भी जनरल में 3 बार जीता हूँ, एक एससी कैटेगरी से 3 बार जनरल में जीत के आया हूँ। पब्लिक ओपिनियन में आशीर्वाद दिए, मैंने काम किया है, मेरे को जनरल में जीत के मेरे को आशीर्वाद से बना के भेजे। आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, क्योंकि उन्होंने भी दूसरी बार है, उन्होंने भी आशीर्वाद दिए। लेकिन जो करना है वो कीजिए। नहीं सर, अपना सरकार है, अपना डेवलपमेंट जो बोल रहे हैं, हमारा सरकार है, चलो तुम हमारे साथ चलो, मेयर साहब चलो, डिप्टी मेयर साहब आओ, कंसर्ट बात करेंगे। हमने 2-3 बार बुलाया, उन्होंने नहीं आए हैं। नहीं आकर वो रथ यात्रा निकाले, आप ये बोलना चाह रहे हैं सर? उतना ही। ये रथ यात्रा इनका गुलबर्गे का है क्या? गवर्नमेंट से है, कर्नाटक से, बेंगलुरु से है? नहीं, आप पूछिए उनसे, हम क्यों पूछेंगे?
रथ यात्रा जो निकाल रहे हैं वो रथ यात्रा क्या उससे है क्या गुलबर्गे के नॉर्थ साउथ एमएलए बना के भेजे, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो क्लैरिफिकेशन आज पूछ तो, रहे हैं हाँ सर। क्लैरिफिकेशन होना तो चाहिए। अजमल गोला साहब आपसे क्लैरिफिकेशन पूछ रहे हैं मेयर साहब के, ये रथ यात्रा कहाँ से निकली, ये गुलबर्गे से निकली या स्टेट से निकली? बेंगलुरु से चाहे वो बताओ कहाँ पे चल रहा है क्या नहीं, बताओ बोलो, बताए के बाद फेस पे फेस आके बात करो, बोलो मैं करने को रेडी हूँ। तो आज हम मेयर साहब के पास थे, जो रथ यात्रा निकली अजमल गोला साहब की तरफ से, जो उन्होंने कहा था कि फेस नहीं कर रहे, उन्होंने इस पर मेयर साहब का स्टेटमेंट आया है। तो हमने जो फैक्ट था आपको बताया। आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। मैं इमरान खान जर्नलिस्ट, कैमरामैन अकरम खान के साथ।